नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे हैं बीपीएससी घटना चक्र 2025 का जो नया लेटेस्ट एडिशन है। इसके हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की क्लास कर रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बीपीएससी टीआरई 4 में 1 to 12 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि कोई भी सभी आप एग्जाम देने वाले हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप बीपीएससी के द्वारा सारे प्रश्न पूछे गए हैं जिनको आप व्याख्या सहित सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हमारा चौथा टॉपिक आज कवर कर रहे हैं बौद्ध, जैन और भागवत एवं शैव धर्म। ये सभी धर्मों के क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, ये सभी कवर करवाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में किसको जाना जाता है? तो इनका नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी की बात करेंगे तो यह महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, याद रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा ऋषभनाथ प्रथम व अरिष्टनेमि 22वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के काल में जैन धर्म ने अपने चरमोत्कर्ष पर था। कहने का तात्पर्य है कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और इन्हीं के काल में जो है सबसे ज्यादा जैन धर्म का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म ग्रंथ से है या किस धर्म से है? त्रिपिटक का संदर्भ तो याद रखिएगा, त्रिपिटकों का जो संबंध है यह बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। याद रखेंगे, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक 3 पिटक हैं और त्रिपिटक बौद्ध धर्म के आदर्श, सिद्धांत और नियमों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? ये बताना है। जो गौतम बुद्ध जी थे इन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? वैशाली, सारनाथ, बोधगया या राजगीर। तो सभी जानते हैं सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। सारनाथ कहाँ है? तो यूपी के बनारस जिले में है। याद रखेंगे, यूपी के बनारस जिले में सारनाथ पड़ता है और यहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। गौतम बुद्ध द्वारा अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया गया और यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे प्राचीन काल में ऋषि पत्तन या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता था और गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? अभी जस्ट बताया आपको, धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध जी को होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन ही माता का देहावसान हो गया, अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। जो मतलब बुद्ध के घर त्यागने की जो प्रक्रिया है, ये घटना है, इसको बौद्ध ग्रंथ में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किया था? तो इन्होंने सबसे अधिक समय तक रहे गया में और गया में ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्री परीक्षा में पूछा गया था 2016 में। क्वेश्चन नंबर 7, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, तो कहाँ पर बनाया गया था? वो ऐसा स्थान जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस स्थान पर बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसके द्वारा किया गया था? ये बताना है। महाकश्यप के द्वारा, वसुमित्र द्वारा, अश्वघोष द्वारा या मोगलीपुत्र तिष्य के द्वारा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र तिष्य के द्वारा तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं
तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व मुगली पुत्र तिस्र के द्वारा किया गया था। और आप यहाँ पे देख लीजिए चारों बौद्ध संगीतियां दी हुई है। प्रथम जो पहली बौद्ध संगीति है राजगृह में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप के द्वारा करो इसके अध्यक्ष थे। और अजातशत्रु ने के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में होती है और यह 383 ईसा पूर्व के समय इसके अध्यक्ष थे सावक मीर या सर्वकामी। और यह कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में आयोजित की गई। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है 251 ईसा पूर्व और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्र। यह अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में होती है और प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसको आयोजित कराया गया। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में इसको आयोजित करवाया गया। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई, तो भी बताया। तृतीय बौद्ध संगीति यह पाटलिपुत्र में होती है 251 ईसा पूर्व में। और इसको किसने आयोजित करवाया था, अशोक ने। तृतीय बौद्ध संगीति को अशोक ने आयोजित करवाया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध महासभा ये आपका 67th बीपीएससी प्री 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी लगभग बार बार ये क्वेश्चन कम यहाँ से पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध महासभा यह कहाँ आयोजित होती है, राजगृह में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह किसके शासनकाल में होती है, तो भी जस्ट बताया था आपको, यह किसके अजातशत्रु के शासनकाल में होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। कश्मीर में किसने आयोजित की, कनिष्क ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रथम शताब्दी ईस्वी, ये प्रथम ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी। देखिए क्वेश्चन बार बार ये 66 बीपीएससी 2020 में पूछा गया था और यही बिहार जीएस 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया दोबारा से। चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई, कनिष्क के द्वारा इसको बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ये आपका बीपीएससी प्री 2018-19 में और बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया था। लगातार ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा, सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगीर राजगृह में इसको आयोजित करवाया गया था और अजातशत्रु के शासनकाल में इसको आयोजित करवाया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो तृतीय बौद्ध सभा यह आपका पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 251 बीसी में, 251 बीसी यानी कि 251 ईसा पूर्व में इसको बुलाया गया और अशोक के शासनकाल में इसको बुलाया गया। मोगलीपुत्र तिस्र इसके अध्यक्ष रहे। ये आपको देखिए लगातार ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। यह अजातशत्रु के द्वारा बुलाया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कनिष्क के द्वारा चौथी बौद्ध संगीति को बुलाया गया था, याद रखिएगा। अशोक के द्वारा तीसरी बुलाई गई थी, याद रखिए। 16 नंबर प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीति काउंसिल का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसको शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण यानी कि महात्मा बुद्ध जी को मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई थी। तो यह कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बीपीएससी एई, बीपीएससी एलडीसी, बिहार जीएस और बीपीएससी प्री लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व को मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। मृत्यु के समय महात्मा बुद्ध की अवस्था 80 वर्ष की थी। इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुई और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और महात्मा बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक दर्शन ने किया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैशेषिक, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक भारतीय दर्शन ने किया और यह सिद्धांत जगत की संरचना से जुड़ा हुआ है और इस सिद्धांत के प्रतिपादक कणाद यानी कि ऋषि थे।
कणाद ऋषि जो थे उनके द्वारा इसको प्रतिपादन किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? यह जैन धर्म से संबंधित है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से और त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जैन धर्म में वस्तुतः त्रिरत्न का प्रतिपादन किया गया है और यह 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया। तीन रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीन को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्ची आस्था, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सटीक ज्ञान और सम्यक चरित्र का अर्थ है सटीक क्रिया। हालांकि त्रिरत्न बुद्ध, धम्म तथा संघ की धारणा बौद्ध धर्म में भी प्राप्त होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका ये है आपके स्थूलभद्र। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी और जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। महात्मा बुद्ध की माता का नाम था। महात्मा बुद्ध की माता जी का बात करेंगे तो इनकी माता का नाम था महामाया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और साथियों, हम लोगों ने 21 नंबर क्वेश्चन तक अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं और ये घटना चक्र जो बीपीएससी का लेटेस्ट एडिशन है घटना चक्र का, उसके क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर, आधुनिक रुमिनदेही अथवा रुमिनदेह नामक स्थान पर हुआ और उनकी माता का नाम महामाया था जो कोलिय गणराज्य की कन्या थी। उनके पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी प्रजापति गौतमी और दूसरी आम्रपाली नामक गणिका थी। बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे और बुद्ध ग्रह त्याग के बाद आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। भरहुत और अमरावती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 22। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध के जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म यह हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। यह बौद्ध धर्म के सुप्रसिद्ध केंद्र थे, अभी जस्ट बताया आपको। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपका बिहार सीडीपी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी आपका बिहार सीडीपी में पूछा गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण यानी कि ग्रह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। यह आपका बिहार सीडीपी में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था और उन शिक्षक का नाम है आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। इन्हीं सबसे पहले ग्रह त्याग के बाद वह इन्हीं गुरुओं के पास जाते हैं और वहां से अपने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? तो बौद्ध धर्म की प्रथम महिला जो अनुयायी थी यह सदस्य बोले उनका नाम था गौतमी, प्रजापति गौतमी। उन्होंने पहली शिष्या थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है क्या है? यह हो जाएगा ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं महावीर जी, इनका मोक्ष स्थान यह पावापुरी में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में होता है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। देखिए ये दोनों तिथियों में मतभेद है, कहीं पे आपको 599 ईसा पूर्व लिखा मिलेगा, कहीं पे 540 ईसा पूर्व। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञाता क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर या राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग किया था। महावीर को कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति जरम्बी ग्राम में हुआ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28।
वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया है। पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान जिसे कैवल्य ज्ञान के नाम से जानते हैं, यह जम्भी ग्राम में इनको प्राप्त हुआ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जरम्बी ग्राम में वो जो आपके जैन धर्म के प्रमुख थे महावीर स्वामी, इनको जरम्बी ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। महावीर का जन्म स्थान है, तो महावीर का जन्म स्थान है कुंडग्राम वैशाली। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक की बात करेंगे तो यह है बौद्ध धर्म की एक धार्मिक पुस्तक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है और ये त्रिपिटक शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के आदेश संग्रहित हैं और विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के संग दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं, और जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर प्रश्न है त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई थी। यह पाली भाषा में लिखी गई त्रिपिटक, और ये किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो अपने वंश की यह याद रखिएगा। बोध गया में स्थित जो बोधि वृक्ष है यह अपने वंश की अगर बात करेंगे तो ये 5वीं पीढ़ी का है। हर जगह आपको 5वीं पीढ़ी का लिखा मिलेगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इसमें बिहार लोक सेवा आयोग ने जो है इस प्रश्न को विवादित करके जो है इसे हटा दिया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों को नीचे उल्लेख किया गया है, और यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इनमें सम्मिलित करना है। जन्म, तो गौतम बुद्ध जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति हुई थी सारनाथ, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति होती है। सारनाथ में प्रथम वचन देते हैं और निधन होता है इनका कुशीनगर में। तो A3B2 C1 इसका प्रमुख आंसर होंगे। आप देख सकते हैं A3B2 C1 D4 सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया, और गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वे वैशाली के नजदीक आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे और यहाँ से उरुवेला अर्थात बोध गया के लिए प्रस्थान किया। बुद्ध के जीवन की घटनाओं का क्रमशः है जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम वचन सारनाथ, ये मृगद्राप ऋषिपत्नम, और मृत्यु हुई थी इनकी कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 34। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। भागवत संप्रदाय की बात करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान था यह था गुप्त शासकों का, तो गुप्त का इसमें सबसे ज्यादा योगदान था। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में भागवत धर्म वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्तों का शासनकाल में हुआ, और वैष्णव धर्म को गुप्त शासकों ने राजधर्म बनाया था। देवगढ़, ललितपुर, भीतरगांव, कानपुर एवं तिगावा, जबलपुर मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का निर्माण कराया। गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा अपने सिक्कों में विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुदवाई थी। गुप्त युग में ही वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भारत के बाहर चीन, पूर्वी एशिया, हिंदू चीन, कंबोडिया, मलाया एवं इंडोनेशिया तक हुआ था, और गुप्तों के पूर्व हिंद यवन शासक एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की तथा स्वयं को परम भागवत घोषित किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो अभी बताया आपको आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं मक्खलीपुत्र गोशाल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मक्खलीपुत्र गोशाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल थे और इनके अनुयायी आजीवक के नाम से जाने जाते थे। इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत एवं मानव सिद्धांत का प्रयत्न में विश्वास नहीं करते थे, और मक्खली गोशाल
महावीर के साथी थे और नियतिवादी और जैन धर्म में उनकी आस्था थी। यह संप्रदाय मौर्य काल में लोकप्रिय हुआ और आजीविकों का उल्लेख पतंजलि ने भी किया था। जो पतंजलि जी थे, पतंजलि ने भी आजीविकों का उल्लेख किया। मौर्य शासक अशोक और दशरथ ने बराबर व नागार्जुनी पहाड़ी जो थी, बराबर व नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण आजीविकों के लिए किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? बराबर की जो गुफाएं हैं इनका प्रयोग आजीविकों ने आश्रम गृह के रूप में किया था। यह ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है यह कहलाता है 14 पूर्व। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों को महावीर के शिष्यों ने 14 पूर्व में संकलित किया था और यही 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। 12 अंग तथा उपांग भी जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र को भद्रबाहु ने लिखा। यह ध्यातव्य है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और जैन धर्म के 5 अणुव्रत हैं जिसमें आजीवाणु व्रत को अणुव्रत नहीं माना गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा था? अब यहाँ से जैसे ये सारे जितने टॉपिक आज कवर हो जाएंगे इनसे फिर कहीं से भी आपका क्वेश्चन बनेगा, कोई भी बाहर से नहीं छूटेगा। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा था? यह लिखने वाले थे भद्रबाहु। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कल्पसूत्र, जैन कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। 39 नंबर क्वेश्चन है प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 24वें तीर्थंकर कौन थे? वो थे आपके महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 40। जैन धर्म के अणुव्रतों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? यह आजीवाणु व्रत नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सत्याणु व्रत, ब्रह्मचार्याणु व्रत और अहिंसाणु व्रत, ये सभी व्रत हैं। ठीक है, जैन धर्म में 5 अणुव्रत है, याद रखेंगे। आजीवाणु व्रत नहीं होता है। 41 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। क्या होगा इसका राइट आंसर साथियों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को सभी साथी लाइक कर दीजिएगा। जितने भी साथी हैं क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल में नए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। जितने भी साथी हैं क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको बाद में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।